वेद व्यास, जिन्हें महर्षि व्यास या कृष्णद्वैपायन व्यास के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं और साहित्य में सबसे पूजनीय ऋषियों में से एक हैं। महर्षि वेद व्यास को दुनिया के सबसे महानतम महाकाव्यों में से एक महाभारत की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। साथ ही वेदों को वर्गीकृत करने में महर्षि वेद व्यास की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदू दर्शन, संस्कृति और परंपराओं में भी उनका योगदान बहुआयामी है। इस वीडियो में हम महर्षि वेद व्यास के जीवन, कार्यों और योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। महर्षि वेद व्यास का जन्म ऋषि पराशर और मछुआरी सत्यवती के घर हुआ था। उनके जन्म की कहानी अनेक रहस्यों से भरी हुई है। सत्यवती की सेवा भाव से महर्षि पराशर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे एक पुत्र की इच्छा प्रकट की। महर्षि पराशर ने यमुना नदी पर एक द्वीप बनाया जहां वेद व्यास का जन्म हुआ। वेद व्यास जन्म से ही एक दिव्य बालक थे और वयस्क होने के साथ साथ उनका ज्ञान सबको चकित करने वाला था। एक द्वीप पे जन्म लेने के कारण वेद व्यास का एक नाम कृष्णद्वैपायन व्यास भी पड़ा। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत कौरव और पांडव राजकुमारों के भाग्य का एक महाकाव्य है, जिसमें हमें धर्म, अधर्म, राजनीति, युद्ध नीति और धर्म स्थापना की एक विस्तृत वर्णन मिलता है। महाभारत अब तक लिखी गई दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य कविता है, जिसमें 1 लाख से भी अधिक छंद हैं। महाभारत के लेखक होने के साथ साथ महर्षि वेद व्यास इस काव्य में एक पात्र भी हैं, जो समय समय पर इस महाकाव्य के अन्य पात्रों का मार्गदर्शन भी करते हैं। महाभारत में कई दार्शनिक और भक्ति प्रवचन भी शामिल हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भागवत गीता है। भागवत गीता एक पवित्र हिंदू शास्त्र है, जिसका एक आध्यात्मिक महत्व है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में होने वाली बातचीत है, जिसमें भगवान पंचतत्व, मन, बुद्धि और संसार की उत्पत्ति और विनाश का संपूर्ण ज्ञान अपने भक्त अर्जुन को देते हैं। भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 से भी अधिक श्लोक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में सभी को मार्गदर्शित करने के लिए एक सक्षम संग्रह माना जाता है। महर्षि वेद व्यास को हिंदू साहित्य के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ वेद को 4 वर्गों में विभाजित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ही वेदों के 4 भाग किए, जिन्हें आज हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। इस विभाजन ने वेदों को अत्यंत ही सुलभ और आसान बना दिया। बाद में इन वेदों में से प्रत्येक वेद के 4 संग्रह हैं, जिन्हें हम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के रूप में जानते हैं। वेद व्यास को 18 प्रमुख पुराणों की रचना का भी श्रेय दिया जाता है। उन्होंने ही इन पुराणों की रचना और संकलन का कार्य किया। ये ग्रंथ धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही वेद व्यास ने ज्ञान के मौखिक परंपराओं को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने जन्म और प्रारंभिक वर्षों के बाद वेद व्यास ने गहन ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए कठोर तपस्या और ध्यान किया। उन्होंने अनेक भूभागों की यात्रा की और अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। महाभारत के दौरान वेद व्यास कौरवों और पांडवों को समय समय पर ज्ञान देते हुए प्रतीत होते हैं। धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता महाभारत के सभी पात्रों के लिए उन्हें एक पूजनीय ऋषि बनाती है। वेद व्यास के कार्यों का एक केंद्रीय विषय धर्म की अवधारणा है। धर्म सदैव ही कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिक व्यवस्थाओं के बीच सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। अपने लेखन के माध्यम से वेद व्यास धर्म की जटिलताओं का पता लगाते हैं। उनके ज्ञान का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि समाज में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत परिस्थिति के कारण धर्म की परिभाषा अलग नहीं हो सकती। वेद व्यास की रचनाओं ने भक्ति आंदोलन को काफी प्रभावित किया है, जो ईश्वर के प्रति भक्ति पर जोर देता है। भागवत पुराण खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं पर ज्ञान केंद्रित करता है, जो अध्यात्म और भक्ति के मार्ग को बढ़ावा देता है। वेद व्यास का प्रभाव साहित्य और दर्शन से कहीं आगे फैला हुआ है। उनकी रचनाओं ने भारतीय संस्कृति और धार्मिकता को एक आकार दिया है। महाभारत और पुराण लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का एक स्रोत बना हुआ है। महर्षि वेद व्यास का जन्म गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जो शिक्षकों और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के सम्मान के लिए एक समर्पित दिन है। यह हिंदू महीने के अनुसार आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता दर्शाते हैं।
भारत भर में वेद व्यास को समर्पित अनेक मंदिर बनाए गए हैं जहां उन्हें एक दिव्य ऋषि के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर पूजा स्थल होने के साथ साथ वैदिक शिक्षा और प्रवचन के एक केंद्र भी हैं। वेद व्यास की रचनाओं को अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में रूपांतरित किया गया है। महर्षि वेद व्यास का भारतीय दर्शन और नैतिकता में योगदान का दुनिया भर के विद्वानों द्वारा अध्ययन और सम्मान किया जाता है। उनके कार्यों में पाया जाने वाला नैतिक मार्गदर्शन पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता आ रहा है। अपनी रचनाओं के माध्यम से दैवीय और मानवीय संबंधों को जोड़ने वाले ऋषि के रूप में वेद व्यास ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के केंद्र बने हुए हैं।